मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 6 जुलाई 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, जो कि आपको निश्चित तौर से आने वाले परीक्षाओं के दौरान दिखाई पड़ेंगे। और बेहतर से बेहतर जानकारी अन्य चैनलों से मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी मेरे चैनल की खासियत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हेमंत सोरेन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया। गुरुवार सुबह राज्यपाल ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के प्रधानमंत्री दोस्तों हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने 3 जुलाई को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था। चंपाई सोरेन सिर्फ 152 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन के बाद हेमंत झारखंड के सीएम बनने वाले तीसरे नेता हैं। हेमंत को लगभग 5 महीने बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दी। 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 को पहली बार सीएम बने थे। 29 दिसंबर 2019 को जेएमएम, राजद और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ही रहे थे। दोस्तों, हेमंत ने एक ही कार्यकाल में दूसरी बार शपथ ली। हेमंत सोरेन ने पहली बार दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी। फिर 31 जनवरी 2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन 28 जून को जमानत पर रिहा किए गए। 3 जुलाई को गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन को दोबारा नेता चुना गया और चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक अगले ही दिन हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह एक ही कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एक परिचय के माध्यम से। नाम है हेमंत सोरेन। जन्म तिथि इनकी है 10 अगस्त 1975। जन्म स्थान है नेमरा, रामगढ़। पिता का नाम है शिबू सोरेन। माता का नाम है रूपी सोरेन। पत्नी का नाम है कल्पना सोरेन। संतान 2 पुत्र हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति पृष्ठभूमि से आते हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि, आरंभिक शिक्षा बोकोरो सेक्टर 4 स्थित सेंट्रल से। मैट्रिक एमजी हाई स्कूल पटना 1990 में। आईएससीसी 1994 पटना विश्वविद्यालय से। इंजीनियरिंग बीआईटी मेसरा झारखंड मैकेनिकल। राजनीति में कदम 2003 में झारखंड में राजनीति में आए सोरेन छात्र मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में आगे आए थे। राज्यसभा सदस्य चुने गए थे 24 जून 2009 को। और दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य थे 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक। विधायक बने 23 दिसंबर 2009 को दुमका से। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री बने 31 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2004 पहली बार। दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2014 तक। और
तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन 4 जुलाई 2024 से और वर्तमान तक। पसंदीदा इनके लेखक हैं प्रेमचंद्र, आदर्श हैं शिबू सोरेन, इनके पिताजी हैं। पसंदीदा व्यंजन है कोई भी शाकाहारी व्यंजन। झारखंड के बारे में जानकारी। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड की स्थापना। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की सीटें हैं 81। राज्यसभा की सीटें हैं 6। लोकसभा की सीटें हैं 14। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। राजकीय पशु है झारखंड का हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आईएएस निकुंज श्रीवास्तव को किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। 3 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने निकुंज श्रीवास्तव को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया। उन्हें गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव टोपनो की जगह पर नियुक्त किया गया। निकुंज श्रीवास्तव 3 साल तक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देंगे। वे वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व और माइनिंग डिपार्टमेंट्स में प्रमुख सचिव के तौर पर नियुक्त हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 5 अधिकारियों की केंद्र सरकार की विदेशों में स्थित पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए। त्रिपुरा कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष जिंदल को वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में मंत्री आर्थिक नियुक्त किया गया। मणिपुर कैडर के 2008 बैच के आईएएस अफसर ऋषिकेश अरविंद मोदक को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी अंशिका अरोड़ा जिनेवा स्थित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारत के अस्थायी मिशन में कंसल्टेंट की सेवाएं देंगी। महाराष्ट्र कैडर के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष सलील को ब्रुसेल्स के भारतीय दूतावास में सलाहकार उद्योग और इंजीनियरिंग के तौर पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस एड्हेनम घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष हैं मातासुगु अस्कावा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टियालिना जॉर्जीवा। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष हैं जोआन डोनोग। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने वाटर कैपेसिटी स्टोरेज को 11,523 फीट बढ़ाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 4 जुलाई 2024 को गुजरात ने जल संरक्षण अभियान सुजलाम सुफलाम जल योजना SSJV के 7वें साल में 11,523 लाख क्यूबिक फीट की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण किया। इस साल के अभियान के तहत गुजरात में 4,946 लाख क्यूबिक फीट का निर्माण हुआ।
गुजरात की SSJY पहल का उद्देश्य प्रदेश में सूखे से निपटना और पानी की कमी को पूरा करना है। उत्तर गुजरात में 2,831 लाख क्यूबिक फीट वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाई गई। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में 2,700 लाख क्यूबिक फीट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी। दक्षिण गुजरात में 1,046 लाख क्यूबिक फीट वाटर स्टोरेज को बढ़ाया गया। प्रदेश भर में 815 किलोमीटर बड़ी नहरों और 1,755 किलोमीटर छोटी नहरों की भी सफाई की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में स्मृति विश्वास का निधन हो गया, वे कौन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अभिनेत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। 3 जुलाई 2024 को बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस स्मृति विश्वास का नासिक में निधन हो गया। उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। ईसाई रीति रिवाजों के साथ उनका 4 जुलाई को अंतिम संस्कार किया गया। स्मृति 1930 से 1960 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। उन्होंने नेक दिल, अपराजिता और मॉडर्न गर्ल जैसी कई फिल्मों में काम किया था। स्मृति ने 10 साल की उम्र में बंगाली फिल्म संध्या में चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में डेब्यू किया था। उन्होंने गुरुदत्त, वी शांताराम, मृणाल सेन, बिमल राय, B.R. चोपड़ा और राज कपूर की फिल्मों में काम किया था। 1960 में फिल्मी डायरेक्टर SD नारंग से शादी करने के बाद स्मृति ने एक्टिंग से संन्यास ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत 4,408 करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 रुपये से 4,000 रुपया कर दिया गया है तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन को संशोधित कर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी है अमरावती। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रखंड में 1 से 15 जुलाई 2024 तक आयोजित किए जा रहे भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में
भाग ले रही है। इस अभ्यास का अंतिम संस्करण सितंबर 2019 में उमरोई में आयोजित किया गया था। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई वात, पर प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थावीसिन। 2024 के प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ और किस स्थान पर हुआ? जानकारी। जीमेक्स 24 सैन्य अभ्यास भारत और जापान का सैन्य अभ्यास था और यह युद्ध अभ्यास हुआ जापान में। तर्कस एक्सरसाइज भारत अमेरिका का सैन्य अभ्यास है और यह सैन्य अभ्यास हुआ कोलकाता में। अभ्यास शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस का सैन्य अभ्यास है और यह सैन्य अभ्यास हुआ उमरोई मेघालय में। अभ्यास पूर्वी लहर सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा किया गया पूर्वी तट पर। सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है और यह सैन्य अभ्यास हुआ पोर्ट ब्लेयर में। समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास भारत मलेशिया का सैन्य अभ्यास है और यह हुआ विशाखापट्टनम में। पांचवा धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत जापान का सैन्य अभ्यास था और यह सैन्य अभ्यास हुआ राजस्थान में। गगन शक्ति सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास था और यह अभ्यास हुआ पोखरण में। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास है। सेनियो मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच हुआ। डस्ट लीग 4 एक्सरसाइज 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतरिक्ष मैत्री मिशन ऑस्ट्रेलिया भारत की प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के लिए मिशन है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मानवता साझेदारी में एक बड़ा कदम है। इस समझौते के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मिशन कंपनी के साथ दूसरे ऑप्टिमस स्पेस यान को लॉन्च करेगा। 450 किलोग्राम ऑप्टिमस स्पेस यान अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई डिजाइन और निर्मित अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के बारे में जानकारी। स्थापना हुआ 2019 में और दोस्तों यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम का प्रकार है। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं राधा कृष्णन दुरईराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी बी व सी दोनों रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा इंडिया ने क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये दोनों प्यूमा परिवार का हिस्सा होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से इसके जूते, परिधान, एथलेटिक सामान और सहायक उपकरण को बढ़ावा देंगे। प्यूमा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर निर्माता कंपनी है। कंपनी की स्थापना 1948 में रूडोल्फ डेसलर ने की थी। इसका मुख्यालय जर्मनी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एन बलराम इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के सीएमडी बलराम को तेलंगाना का वृक्ष पुरस्कार मिला। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 18,000 पौधे लगाए, 6 जिलों में 35 लघु वन विकसित करने में मदद की। दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानकारी। 18वीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सुबैया नल्ला मुथु को, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 पुस्तक कैरोस के लिए जैनी एपेरनवैक को, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गढ़तात्रा को, एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रांड को, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो 2024 नरेंद्र मोदी को, शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल जिसे कहा जाता है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सानिया मल्होत्रा को, हिंदी साहित्य का भारतीय पुरस्कार कृष्ण प्रकाश को, गुंडेलेप्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 सिद्धलिंगपत्तन शेट्टी को, महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश सोकारे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक के रूप में नामित किया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा गौरव पांडे को। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 6 साल में पहली जीत दर्ज करने वाली नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने जीत से शुरुआत की। 3 साल बाद इस ग्रैंड स्लैम में खेलने उतरी ओसाका ने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रांस की डाबने पैरी को 3 सेट में 6-1, 1-6, 6-4 से हराया। उनकी विंबलडन में यह 2018 के बाद पहली जीत है। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको कैसे लगी? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। लगातार मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भारत की सफलताओं के बारे में, T20 में भारत के किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, किस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, किस कप्तानी में विश्व कीर्तिमान बना, तमाम वीडियो मैं लगातार ला रहा हूं। आप शॉर्ट वीडियो देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।